उस रात दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई थी, बल्कि मौत खुद खड़ी थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, हवा चीख रही थी, और उस छोटे से मिट्टी के घर के अंदर एक परिवार डर और विश्वास के बीच खड़ा था। एक माँ, एक पिता और उनकी छोटी सी बेटी, जो सिर्फ एक नाम को पुकार रहे थे, यीशु। उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनकी जिंदगी बदल जाएगी या शायद खत्म हो जाएगी। गांव के किनारे पेड़ों और खेतों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर की दीवारों पर दरारें थीं, छत से कभी कभी पानी टपकता था, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों के दिल टूटे हुए नहीं थे। वहां रहता था याकूब, एक मेहनती लेकिन गरीब आदमी, उसकी पत्नी मरियम, जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानती थी, और उनकी बेटी एलीना, जिसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में सवाल। उनके पास पैसा नहीं था, न ही कोई बड़ी जमीन, लेकिन उनके पास था एक अटूट विश्वास। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उस छोटे से घर में आती, तीनों एक साथ बैठते और प्रार्थना करते, हे प्रभु यीशु, आज का दिन हमें दे, हमारे साथ रहना। एलीना हमेशा अपनी आंखें खोलकर देखती रहती, जैसे वह सच में यीशु को देखना चाहती हो। एक दिन उसने पूछा, माँ, क्या यीशु सच में यहाँ आते हैं? मरियम ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटी, जब हम दिल से बुलाते हैं तो वो हमेशा आते हैं, लेकिन हर कोई उनके विश्वास को नहीं समझता था। गांव के लोग उनकी प्रार्थनाओं को अजीब मानते थे। कुछ लोग कहते, ये हमारे रीति रिवाज नहीं मानते। कुछ कहते, ये अलग हैं, इनसे दूर रहो। धीरे धीरे ये बातें नफरत में बदलने लगी। एक शाम जब याकूब खेत से लौट रहा था, उसने देखा कुछ लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में सवाल नहीं, नफरत थी। उस दिन पहली बार याकूब को महसूस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। रात को जब तीनों खाना खा रहे थे, एलीना ने धीरे से पूछा, पापा, लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं? याकूब कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हम अलग हैं, लेकिन अलग होना गलत नहीं होता। मरियम ने जोड़ा, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही होता है। उस रात आसमान अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे और बिजली बार बार चमकने लगी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही हो। घर के अंदर दिया टिमटिमा रहा था। मरियम एलीना को सीने से लगाए बैठी थी। एलीना की आवाज कांप रही थी, माँ, आज कुछ अलग लग रहा है। मरियम ने उसे कसकर पकड़ लिया। डर मत, जब हम प्रभु के साथ होते हैं तो कोई भी डर बड़ा नहीं होता। लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी डर था। अचानक दरवाजे पर आवाज आई, थक थक थक। याकूब धीरे धीरे उठा, हर कदम भारी लग रहा था। उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से हिला। एलीना चीख पड़ी। मरियम का दिल धड़कने लगा। बाहर से आवाज आई, बाहर निकलो, आज तुम्हारा फैसला होगा। याकूब ने खिड़की से बाहर देखा। एक बड़ी भीड़ खड़ी थी, हाथों में मशालें, चेहरों पर गुस्सा। कुछ लोग पत्थर उठा रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, इनको यहां से भगाओ, ये अशांति फैलाते हैं। याकूब वापस आया। उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा और समझ गया, अब लड़ने का नहीं, झुकने का समय है। प्रार्थना के सामने तीनों घुटनों पर बैठ गए, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए। हे प्रभु यीशु, अगर आज हमारी आखिरी रात है तो हमें अपने पास बुला लेना, लेकिन हमें अकेला मत छोड़ना। बाहर से आवाज आई, घर जला दो। और कुछ ही पलों में घर के चारों तरफ आग लग गई। लपटें उठने लगीं, धुआं अंदर आने लगा। एलीना खांसने लगी। मरियम ने उसे अपने आंचल में छिपा लिया। कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है। लेकिन उसकी आवाज टूट रही थी। याकूब ने आसमान की ओर देखा। प्रभु, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया, आज आप मुझे अकेला मत छोड़ना। अचानक हवा का रुख बदल गया। तेज हवा चली और आग फैलने के बजाय कम होने लगी। भीड़ चौंक गई। ये कैसे हो सकता है?
एक आदमी पीछे हट गया। ये आग खुद बुझ रही है। घर के अंदर एक हल्की रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई मौजूद हो। एलिना ने धीरे से कहा, माँ, मुझे कोई दिख रहा है। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन आग अंदर नहीं आई, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। अब डर उस परिवार को नहीं, भीड़ को लग रहा था। ये क्या हो रहा है? एक बूढ़ा आदमी आगे आया। ये इंसानी काम नहीं है, ये ऊपर वाले की शक्ति है। धीरे धीरे लोगों के चेहरे बदलने लगे, गुस्सा डर में और डर पछतावे में। एक आदमी रोते हुए बोला, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। याकूब ने दरवाजा खोला। भीड़ अब सिर झुकाए खड़ी थी। मरियम बाहर आई। हम आपको माफ करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यही सिखाया है। उस रात के बाद गांव बदल गया। लोग अब उनसे नफरत नहीं करते थे, बल्कि उनसे सीखते थे। माँ, क्या यीशु सच में आए थे? जब विश्वास सच्चा होता है तो प्रभु हमेशा आते हैं। उस रात आग नहीं बुझी थी, नफरत बुझी थी, और उस छोटे से घर में विश्वास ने मौत को हरा दिया। अगर आपके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास है, तो आपके पास सबसे बड़ी ताकत है।